अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, फिर चाहे वह किसी का मर्डर हो या फिर कोई लूटपाट। हर दिन एक नई वारदात सामने आती है। यहाँ पर ढेरों गैंगस्टर पैदा हुए और इन्होंने अपने खौफ के दम पर राज किया है। यूपी को एक जमाने में दबंगई का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन माना जाता है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से दबंगों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। योगी राज में गुंडागिर्दी करने वालों की अब सिटी पिट्टी गुम हो गई है। पर हाल ही में समाचार में एक नाम अतीक अहमद बहुत तेजी से सभी न्यूज चैनलों पर चल रहा है। आखिर अतीक अहमद कौन है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अतीक अहमद का जीवन परिचय। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को एक हत्याकांड होता है जिसमें उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यह पूरी वारदात आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जांच के बाद सीसीटीवी की मदद से सभी शूटरों की पहचान कर ली जाती है। ये पूरा हत्याकांड होने के बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद और उनकी पत्नी, बेटों के खिलाफ दर्ज कराई, जिसके बाद इस हत्याकांड की जांच चल रही है और अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में कई महीनों से बंद हैं और इन्हें 28 मार्च को प्रयागराज में विशेष अदालत में पेश किया जाना है, जहां पर अतीक को सजा सुनाई जा सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज स्थित चाकिया नामक मोहल्ले में सन 10 अगस्त 1962 हुआ था। इनके पिता फिरोज अहमद तांगा चलकर परिवार को चलते थे। अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में ही पहली हत्या का केस दर्ज हो गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ अतीक के अपराध की दुनिया के भी हाथ बढ़ने लगा। इनके ऊपर हत्या, अपहरण, जमीनी कब्जा, पुलिस के साथ मारपीट, शांति व्यवस्था भंग करने, सरकारी काम में बाधा जैसे कई आरोप शामिल है। अतीक अहमद के खिलाफ के 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और बाहरी राज्य में भी हैं। अतीक अहमद का परिवार अतीक अहमद फैमिली। बाहुबली अतीक अहमद बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिता रेलवे स्टेशन में तांगा चलाया करते थे। ने सन 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी की। उसके बाद इन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया। मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद आबान है। इन सभी के ऊपर भी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से 2 बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। अमीर बनने के शौक ने अतीक नए अपराध की दुनिया में कदम रखा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 2023 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई है। अतीक अहमद का राजनीतिक सफर। अतीक अहमद पॉलिटिकल करियर। वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया था और उन्हें यहां पर निर्दलीय सीट मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। यहीं से अतीक अहमद के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वो इस सीट पर 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बीच इन्होंने 1999 में सपा पार्टी छोड़कर सोनलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जहां पर वो प्रतापगढ़ से चुनाव में उतारते हैं और इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनती है तो अतीक फिर से पार्टी में शामिल होकर अपनी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ते हैं, जिसमें उन्हें जीत मिलती है और यहां से अतीक ने समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। अगले वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आम चुनाव लड़ा और 14वीं लोकसभा सीट के लिए चुने गए। पहली बार अतीक अहमद लोकसभा पहुंचे। अतीक अहमद विवाद। अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा है। साल 2004 में जब अतीक सांसद बने तो उनकी विधानसभा सीट खाली हो गई और उसके बाद इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें उनके छोटे भाई अशरद ने बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल की बड़ी जीत हुई और यहां से शुरू होता है राजनीतिक प्रतिद्वंद और यह फिर व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गया। अतीक ने वर्ष 2005 में राजू पाल को अपने गुर्गों मरवा दिया, जिसके बाद रामपाल की पत्नी ने अतीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें राजू पाल के साले उमेश पाल हम गवाह बने थे। इसी रंजिश के चलते अतीक के गुंडों ने 24 फरवरी 2023 को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अतीक पर राजू पाल और उमेश पाक की हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है और साथ ही यूपी सरकार ने उनके अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाना भी शुरू कर दिया है, जिससे कोई भी अन्य अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले उसका अंजाम के बारे में सोचे। अतीक अहमद के आतंक का अंत।
15 अप्रैल 2023 की शाम अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात लगभग 10:35 बजे अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस मोतीलाल नेहरू मंडल हॉस्पिटल पहुंची। गेट पर गाड़ी खड़ी करके पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल की ओर बढ़े। हॉस्पिटल गेट से 10-15 कदम आगे बढ़ते ही मीडिया कर्मियों अतीक और अशरफ की लाइव कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों की भीड़ में से 2 मीडिया कर्मियों ने हथियार निकालकर अतीक और अशरफ को गोली मार दी। इस तरह अतीक अहमद के आतंक का अंत हो गया। अतीक अहमद ही हत्या करने वालों की पहचान लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी, अरुण कुमार मौर्य के रूप में हुई है।